तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू। क्या लाए हैं? एमसीक्यू। सब्जेक्ट कौन सा है? टीएम। सब्जेक्ट कौन सा है? टीएम, ट्रेनिंग मेथोलॉजी। सब्जेक्ट कौन सा है? ट्रेनिंग मेथोलॉजी। ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? कितने यूनिट तक पढ़ चुके हैं? 10 यूनिट तक पढ़ चुके हैं। कौन सा यूनिट खत्म हो गया है? 10वीं यूनिट खत्म हो गई है, 11वीं स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। क्या है? एमसीक्यू है। ठीक। तो हम देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? एक कुशल इंस्ट्रक्शन में कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? कुशल इंस्ट्रक्शन में कौन सा सिद्धांत क्या है? आवश्यक है। कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? इसमें दिया चार ऑप्शन: सहभागिता, व्याख्यान, मौन रहना, लिखित परीक्षा। सहभागिता, व्याख्यान, मौन रहना, लिखित परीक्षा। ठीक है। कौन सा इसमें आवश्यक है? एक कुशल इंस्ट्रक्शन में कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? सहभागिता, व्याख्यान, मौन रहना, लिखित परीक्षा। तो जो इसका ऑप्शन होगा, ये सही कौन सा होगा? सहभागिता। कौन सही होगा? सहभागिता। ठीक है। दूसरा हमारा क्या दिया है? शिक्षण और निर्देश में प्रमुख अंतर क्या है? शिक्षण और निर्देश में, इंस्ट्रक्शन और शिक्षण में क्या प्रमुख अंतर है? समान है, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या? निर्देश व्यवहारिक होता है, शिक्षण व्यवहारिक होता है, निर्देश सैद्धांतिक होता है। क्या होता है? जो शिक्षण और निर्देश में प्रमुख अंतर क्या है? समान है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। निर्देश व्यवहारिक होता है, ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। आगे क्या है? शिक्षण व्यवहारिक होता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षण व्यवहारिक होता ही नहीं है। निर्देश सैद्धांतिक होता है? ये नहीं। निर्देश जो होता है हमारा व्यवहारिक होता है। निर्देश हमारा क्या होता है? व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निर्देश की सामान्य त्रुटि कौन सी है? निर्देश की सामान्य त्रुटि हमारी कौन सी है? तो इसमें चार ऑप्शन में कौन कौन से हैं? अधिक अभ्यास करना, स्पष्ट ना होना, सभी को शामिल करना, सवाल पूछना। अधिक अभ्यास करना, निर्देश की सामान्य त्रुटि कौन सी है? 1 मिनट। अधिक अभ्यास करना, ये भी नहीं हो सकता। स्पष्ट ना होना, ये होने का चांस है। सभी को शामिल करना, ये भी नहीं हो सकता। सवाल पूछना, ये भी नहीं हो सकता। स्पष्ट ना होना, स्पष्ट ना होना। ठीक है। ये हमारा दूसरे का, ये तीसरे का दूसरा है। ठीक है। अच्छी निर्देश प्रक्रिया का गुण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छी निर्देश प्रक्रिया का गुण क्या होता है? जटिलता, सरलता, कठोरता, उलझाव। जो हमारी अच्छी इंस्ट्रक्शन होती है, उस प्रक्रिया गुण हमारा क्या होता है? जटिलता, ये नहीं तो हो नहीं सकता। सरलता, सो छोड़ दे, देखते हैं। कठोरता, ये भी ना हो सकता। उलझाव, ये भी ना हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सरलता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सरलता। अच्छी निर्देश प्रक्रिया का गुण कौन सा है? सरलता है हमारा। ठीक है। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभावी निर्देश किस पर आधारित होता है? प्रभावी निर्देश किस पर आधारित होता है? पहला क्या दिया? थ्योरी। दूसरा हमारा प्रैक्टिकल प्रदर्शन। तीसरा हमारा केवल सुनना, मौन रहना। प्रभावी जो हमारा निर्देश है किस पर आधारित होता है? थ्योरी, ये तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल प्रदर्शन क्या है? सेकंड प्रैक्टिकल प्रदर्शन। सेकंड क्या है? प्रैक्टिकल प्रदर्शन। क्योंकि केवल सुनना भी नहीं है हो सकता, मौन रहना भी नहीं हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल प्रदर्शन। ठीक है। हमारा इसका आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकल प्रदर्शन। हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे प्रशिक्षक की एक विशेषता है। अच्छे प्रशिक्षक की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? अहिष्णुता, धैर्य, कठोरता, क्रोध। अच्छे प्रशिक्षक की एक विशेषता क्या है? ये अहिष्णुता तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। कठोरता भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा? धैर्य। क्या आंसर उसका होगा? धैर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छे प्रशिक्षक में कौन सा व्यक्तिगत गुण जरूरी है? अच्छे प्रशिक्षक में कौन सा व्यक्तिगत गुण जरूरी होता है? उदासीनता, प्रेरणादायक होना, नकारात्मक लापरवाही। अच्छे प्रशिक्षक में कौन सा व्यक्तिगत गुण जरूरी है? तो हमारा क्या होगा? उदासीनता, ये तो होना ही चाहिए। अगर टीचर उदासीनता रहेगा तो पढ़ा नहीं पाएगा आपको।
ठीक है। नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को लेके, ट्रेनिंग को लेके। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, प्रेरणादायक होना। क्या होगा ऑप्शन, प्रेरणादायक होना। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। तो शिक्षक को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आता हो तो। चलिए हम बताते हैं आपको। तो शिक्षक को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए, टालना चाहिए या फिर सजा देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए, टालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, सजा देना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, प्रतिक्रिया देना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका, प्रतिक्रिया देना चाहिए। ये शिक्षक को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया सॉल्व। ये हमारा क्या हो गया, एमसीक्यू सॉल्व हो गए। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना। ठीक, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।